हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का सलूशन इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपका 3 गो मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। और आप देख सकते हैं कि तीनों का जो ऑर्डर है यह 3/3 है। इसमें 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। इसमें हमको वैल्यू निकालना है ए प्लस बी का और बी माइनस सी का वैल्यू निकालना है। फिर आगे भी जो है ना कि इसमें एक प्रूफ करना है ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी है इक्वल टू होना चाहिए ए प्लस बी या ब्रैकेट में है माइनस सी, यह इसके बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं ए प्लस बी का और बी माइनस सी का। देखिए, मैट्रिक्स ए हमको दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है। पहले निकालते हैं हम लोग ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए है 1 5 1 है, फिर है 2 0 -1 -3 2 1 है, प्लस है यहाँ मैट्रिक्स बी जो है ना इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो गो मैट्रिक्स को जोड़ना होता है तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 1 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर 2 में हम लोग -1 को जोड़ेंगे तो यह घट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और -3 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर देखिए, हम लोग 5 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर हम लोग 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और -1 में 0 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह जो वैल्यू हो गया वह मैट्रिक्स ए प्लस बी का हो गया। हम जानते हैं कि दो गो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो जो आता है वही मैट्रिक्स होता है। तो यह ए प्लस बी जो हुआ यह मैट्रिक्स हो गया और यह जो है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। अब हमको निकालना है बी माइनस सी। बी माइनस सी, देखिए मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 4 2, फिर है -1 2 0 और 2 5 3 है, माइनस सी दिया हुआ है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसमें हमको इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए, हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से घटाएंगे भी। यानी 3 में से घट जाएगा 4 तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा -1। फिर उसी प्रकार से -1 में से 1 घटेगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम लोग 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा। फिर हम लोग 2 में से 3 को घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा -1 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 में से घटाएंगे -2 को तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और 3 में से 3 को घटाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यह बी माइनस सी निकल गया। देखिए, यह जो मैट्रिक्स हो गया यह ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया और यह जो मैट्रिक्स हो गया यह बी माइनस सी मैट्रिक्स हो गया। देखिए, यह LHS है और यह है आपका RHS। तो पहले अब हम लोग LHS निकालेंगे, उसके बाद RHS निकालेंगे और दोनों जो है ना हमको बराबर आना चाहिए, यही हमको वेरीफाई करना है। लेकिन जब हमको बी माइनस सी का ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ जो बी माइनस सी मैट्रिक्स है इसको लिखेंगे और ए प्लस बी का ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ जो ए प्लस बी मैट्रिक्स है इसको हम लोग लिख करके और तब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। यानी LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह जो है आपका यह LHS है तो हम लोग पहले LHS का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। LHS, देखिए यहाँ है ए प्लस बी माइनस सी है। तो हमको एक मैट्रिक्स हमको पता है, ए मैट्रिक्स है आपका
1 5 1 है, 2 0 -1 -3 2 1 है, प्लस b माइनस सी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, या जो वैल्यू अब नीचे दिए हुआ है इसको मिटाए नहीं है अभी, इसी को लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 4 1 हो जाएगा, फिर है -2 -1 2 0 3 0 है। और हमको यह दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, और हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो यहाँ भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ेंगे। तो 1 में हम लोग जोड़ेंगे -1 को, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 0। फिर देखिए 2 में हम लोग जोड़ेंगे -2 को, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, और -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 में -1 को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा, -1 + 2 यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और 0 यह 1 हो जाएगा। तो यह हमारा a + b - c निकल गया, यानी यह जो है हमारा LHS निकल गया। अब हमको निकालना है RHS। RHS निकालना है मतलब a + b ब्रैकेट में है -c, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। a + b ब्रैकेट -c है। देखिए a + b का जो वैल्यू है हम लोग थोड़ा देर पहले अभी निकाले हैं, या हमको पता है, या लिख रहे हैं हम लोग a + b का वैल्यू। यह वैल्यू है 4 9 3, ऊपर में हम लिख करके रखे हुए हैं। फिर है 1 2 -1 -1 7 4 है, माइनस यहाँ c है, और c मैट्रिक्स हमको पता है, c मैट्रिक्स है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 है। और जिस प्रकार से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग घटाएंगे भी। तो जब हम लोग घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और देखिए -1 है और घटेगा तो यह -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा, और 2 में से 3 घटेगा तो वैल्यू -1 होगा। 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। -1 है या -1 + 2 हो जाएगा, तो वैल्यू जो है ना कि इसका 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों जो है ना कि बराबर ही आया है। यहाँ 092 है तो यहाँ भी 092 है, यहाँ पे है 0 -1 1, तो यहाँ भी देखिए 0 -1 और 1 है, और इसका जो थर्ड कॉलम है -3 5 1 है, तो यहाँ भी -3 5 1 है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि a + b - c ब्रैकेट में है b - c, यह बराबर हो गया ब्रैकेट a + b - c। यही हमको वेरीफाई करना था, प्रूव करना था, तो यह आपका प्रूव हो गया। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A है, इसका भी ऑर्डर जो है ना कि 3/3 है, यानी 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। और जो मैट्रिक्स B है इसका भी ऑर्डर 3/3 है, और हमको जो वैल्यू निकालना है वह निकालना है 3a - 5b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं, 3a - 5b है, 3 तो रहेगा ही। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको 2/3 1/3 7/3 है, फिर है 1 2/3 2 है, 5/3 है, 4/3 है, 2/3 है, -5 मैट्रिक्स बी जो है ना वह दिया हुआ है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 है, और 1 4/5 2/5 है। जैसा कि हम लोग स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं कि अगर कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है तो 3 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 5 है तो 5 से भी इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस। और यह जो मैट्रिक्स है इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा तो यहाँ जो है ना कि 2 बचेगा, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल होगा तो 7 बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ भी कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ भी कैंसिल होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 3 घटेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटेगा तो यहाँ भी वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 4 घटेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 7 में से 7 घटेगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी यह जो मैट्रिक्स है इसका सारा एलिमेंट 0 हो गया। और हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यह जो मैट्रिक्स है यह जीरो मैट्रिक्स है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह कॉस थीटा से इसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो अभी हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस से माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस से साइन में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस। फिर हम लोग साइन से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन में साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए साइन से माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन से साइन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, यहाँ भी जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यह जो है आपका 0 है, यह भी 0 है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और यह जो है ना कि यूनिट मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बराबर में आई लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से ही डिनोट करते हैं। आप नहीं भी आई लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा।